नमो बुद्धाय। राजगीर के इस गिली पर्वत पर थेरा गोदिका बहुत समय से ध्यान कर रहा था। वह बहुत ही दृढ़ संकल्पित था, इसीलिए अपना ध्यान बहुत दृढ़ संकल्प होकर कर रहा था। जब भी वह ध्यान साधना का अभ्यास करके किसी फल को प्राप्त करने के करीब पहुंचता, वह बहुत बीमार पड़ जाता। इतना बीमार कि वह कई महीनों तक रोगीग्रस्त रहता था। लेकिन थेर गोदिका इतना दृढ़ संकल्पित था, वह अपने ध्यान साधना को नहीं छोड़ता था। वह बीमार अवस्था में भी, कमजोर अवस्था में ध्यान साधना का अभ्यास करते रहता था। ऐसा करते 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 एक बार तो वह 6 महीने तक बीमार पड़े। लेकिन इन्होंने दृढ़ संकल्प रखा कि मैं इस जीवन में अरहत की प्राप्ति करके ही रहूँगा, ऐसा सोचा। लेकिन इनकी बीमारी के कारण इतना परेशान हो गए। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं अपना गला काट लूँगा, और इन्होंने ऐसा ही किया, अपना गला काट लिया। उस समय भगवान बुद्ध को यह सूचना हुआ तो भगवान बुद्ध वहाँ तक पहुँचा। लेकिन भगवान बुद्ध को समझ में आ गया कि अरे थेर गोदिका ने तो अपने मृत्यु से पहले, अपने गला काटने के पहले अरहत की प्राप्ति कर लिया था। उस समय वहाँ पे मार भी पहुँचा था। मार यानी मृत्यु के देवता, कि थेर गोदिका ने फिर से पुनर्जन्म के चक्र में पड़ करके अपना जीवन बर्बाद किया है, इसलिए इसको मैं वही पुनर्जन्म यानी भाव चक्र में डालूंगा, ऐसा सोच के आया था। भगवान बुद्ध से पूछता है क्या हुआ है थेर गोदिका के साथ। तो बुद्ध कहता है उसे कि मार तुम्हारे लिए कोई काम नहीं। यहाँ पे थेर गोदिका ने अपनी मृत्यु से पहले अरहत की प्राप्ति कर लिया था। और शाम के समय में धर्मसभा में सभी भिक्षुओं को बुला करके यह गाथा कहता है, जो इस प्रकार है। तेसं संपन्नशीलानं अपमादा विहारिणं सम्मदान्य विमुत्तानं मारो मग्गं न विन्दति। शीलवान, आलस्य से मुक्त, ज्ञान द्वार मुक्त व्यक्तियों के मार्ग को मार नहीं जान सकता। जो दृढ़ संकल्पी है, शील सदाचार का अभ्यास करता है और आलस्य से मुक्त, आलसी नहीं है, ज्ञान द्वारा मुक्त व्यक्तियों को, ज्ञान के द्वारा अपने सारे बंधनों से मुक्त व्यक्तियों के मार्ग को मार नहीं जान पाता है, ये सब बुद्ध कहता है। आप सभी भी इसी प्रकार से दृढ़ संकल्पी होकर के अपने अपने अभ्यास करते रहे, धर्म में से आगे बढ़ते रहे। यही मेरा आपके प्रति सद्भावना है। नमो बुद्धाय।